वहीं 2 बजे मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। 2:15 पर भामाशाह पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होगा सीएम का संबोधन। 3:30 बजे गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। आज मुजफ्फरनगर और मेरठ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:30 2 बजे मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। 2:15 पर भामाशाह पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। वहीं प्रबुद्ध जन को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद से 3:30 बजे वापस गोरखपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। उपचुनाव को लेकर खतौली विधानसभा पर भी जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो काफी तेज हो गया है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद और मेरठ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खतौली विधानसभा उपचुनाव पर भी रैली करेंगे। 12:30 बजे खतौली उपचुनाव के लिए रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होगा सीएम का संबोधन। 3:30 बजे गोरखपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए आज मुख्यमंत्री का दौरा है मेरठ में, वहां पर किस प्रकार से इनके कार्यक्रम है और किस प्रकार से तैयारियां वहां पर की गई है मुख्यमंत्री के आगमन पर? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है ये पूर्व से निर्धारित है और इसके लिए कई दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तैयारियां कर रहे थे। आज खतौली के नई मंडी मैदान में एक रैली होगी जो चुनावी जनसभा होगी खतौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन करेंगे। पहली लैंडिंग उनकी वहीं पर है, उसके बाद वो मेरठ आएंगे और मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जो भामाशाह पार्क है वहाँ पर उनके लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन इसको बताया जा रहा है और स्थायी निकाय के चुनावों से संबंधित इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। जो महानगर और जिले के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में तन मन से लगे हुए हैं और पिछले कई दिनों से जो बड़े आयोजन है, भागीरथी प्रयास है, वो चल रहे हैं। तो ऐसी कोशिश है कि करीब 20,000 से ज़्यादा जो प्रबुद्ध जन हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाए और उनको सुनने के लिए मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। करीब 2:30 बजे ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है ये होना है और यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना संबोधन करेंगे, जिसके बाद वो यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और फिर वहां से गोरखपुर के लिए चले जाएंगे। लौटेंगे आपके पास नरेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे। सचिन त्यागी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके। सचिन, किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर वहां पर तैयारियां चल रही हैं? किस प्रकार से चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए त्रिशला, आपको बता दूं तकरीबन 11 से 11:30 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खतौली की नवीन मंडी स्थित पहुंचेंगे। वहां वो पहुंचने के बाद एक बीजेपी की बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा खतौली में हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो वोटर्स हैं उन्हें लुभाने के लिए मुख्यमंत्री पहले से खतौली आते रहे हैं और इस बार भी वो उपचुनाव में खतौली जो अपनी बीजेपी प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी उनके समर्थन में आ रहे हैं और उनके लिए चुनावी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के मुजफ्फरनगर के इस खतौली में दौरे को लेकर, चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट है और एडीजी मेरठ जोन के साथ साथ डीएम, डीआईजी और एसएसपी लगातार जनसभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी तरसला। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए उपचुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। कहीं ना कहीं दोनों इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दौरे कर रहे हैं। क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? नरेंद्र, देखिए खतौली जो है वो ये माना जाता है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है उसकी मजबूत जमीन किसी जमाने में रही है, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार विक्रम सैनी यहाँ से अपनी जीत
दर्ज कर रहे थे और उनको जब सजा हुई एक दंगे के मामले में, जिसके बाद ये फिर से चुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है लगातार कि उनकी जो दावेदारी है वो कमज़ोर है, बीजेपी ने कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो रालोद और सपा से जो मदन भैया वहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनका आपराधिक इतिहास है और उसको लेकर बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है और लगातार इस पूरे चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को गरमाती रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है। दूसरी तरफ जो रालोद के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 दौरे उनके यहाँ पर खतौली में हो चुके हैं और परसों उन्होंने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार भी किया, डोर टू डोर लोगों से मिले हैं। तो दोनों तरफ जो दमखम है पूरा लगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि ये उपचुनाव है, ये माना जाता है कि सत्ता का चुनाव है, तो वो जो जीत है तो किसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन प्रत्याशी है वो हासिल कर सके। इसके लिए जयंत चौधरी, राजल्डी के और सपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर पूरा दमखम लगाए हुए। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने कई सारे मंत्री, विधायक और पार्टी के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर उतार रखे हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर खुद यहाँ पर आ रहे हैं। तो समझा जाना चाहिए कि जो प्रतिष्ठा है पार्टी की वो एक तरह से दांव पर लगी हुई है। दूसरी बार सत्ता है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में भी अगर यहाँ बीजेपी कमज़ोर पड़ गई तो ये एक तरीके से नाक कटने वाली जो स्थिति होती है वो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री भी, खास करके इस इलाके में जहाँ जिस इलाके में चुनाव हो रहा है वहाँ पर जिस कम्युनिटी का दबदबा माना जाता है उस कम्युनिटी के मंत्री भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जरा सी भी चूक होती है तो बीजेपी को वो बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।